it's a very common question while working in any video editing software. सिर्फ प्रीमियर प्रो नहीं, आप लोग आफ्टर इफेक्ट में काम करेंगे तो आपकी मोस्टली यही शिकायत रहती है जो बिगिनर्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप प्रीमियर प्रो में काम कर रहे हैं, इवन कि आप ईडीएस में काम कर रहे हैं, आप फिल्मोरा में काम कर रहे हैं, कट प्रो में काम कर रहे हैं मैकबुक वाले, तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो अक्सर आ जाता है कि या तो सिस्टम स्लो हो जाता है, या फाइल्स जो है वो वीडियो रुक रुक के चलना शुरू हो जाती है, फ्रेम्स स्लो चलते हैं, और इवन कि आप क्लिक कहीं कर रहे होते हैं और वो क्लिक होता नहीं है, वो 1-2 सेकंड के बाद क्लिक हो रहा होता है। तो सिस्टम के या सॉफ्टवेयर के स्लो होने की जो रीजन है, वो सबसे पहली रीजन है आपके सिस्टम की रैम। दूसरी रीजन आपका है आपकी हार्ड ड्राइव। अब ये क्या क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक कार्ड सपोर्ट, और चौथे नंबर पे फिर आपके पास आता है प्रोसेसर। अब होता क्या है, जब भी आपका कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट या इलस्ट्रेटर इवन, तो वो क्या करता है, वो सिस्टम की रैम कंज्यूम करता है। अब आपके सिस्टम में बिलफर्स 4 GB रैम है, तो अगर आपने एक ही टाइम में क्रोम भी चलाया हुआ है, गूगल क्रोम, आपने उसी टाइम में फोटोशॉप भी चलाया हुआ है, आपने उसी टाइम पे प्रीमियर प्रो भी रन कर लिया है, उसी टाइम पे आपके कोई ओपरा या कोई वीडियो प्लेयर भी साथ साथ चल रहा है, तो होगा क्या कि आपकी 4 GB की रैम तमाम सॉफ्टवेयर में डिवाइड हो जाएगी। और क्रोम, गूगल क्रोम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑलमोस्ट आधी रैम वैसे ही खा रहा होता है। वैसे ही गूगल क्रोम आपकी सिस्टम की आधी रैम वैसे ही खा रहा होता है, यानी अगर आपने को 20-30-40 टैब्स ओपन किए हैं तो फिर तो गई आपकी रैम। अगर आप 2-4-5 टैब्स भी चलाए हुए हैं तो सिस्टम रैम खा रहा होता है पहले से, तो आपके सॉफ्टवेयर के पास रैम बचती ही नहीं है। देन हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव से मुराद ये है कि अगर आपकी HDD हार्ड ड्राइव है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, तो अब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, हार्ड ड्राइव की अपनी स्पीड होती है, उसके अंदर आरपीएम से बकायदा हार्ड ड्राइव की स्पीड आरपीएम ही होती है। आरपीएम कहते हैं, आरपीएम मींस राउंड्स पर मिनट। उसके अंदर जो वो लगी हुई है, आप कह लें कि सीडी प्लेयर की तरह की एक डिवाइस होती है हार्ड ड्राइव के अंदर, वो घूमती है, तो जितनी ज्यादा आरपीएम स्पीड होगी हार्ड ड्राइव उतनी फास्ट होगी। अब एचडीडीज जो लगी होती है नॉर्मली वो फास्ट नहीं होती, तो एक बात तो ये होगी। और ग्राफिक कार्ड तो वैसे ही ऑप्शनल सी चीज है, किसी के पास है, लैपटॉप में तो वैसे बिल्ट इन आता है, एक्स्ट्रा बंदा लगवा ही नहीं सकता, हाँ पीसी में लगवा सकता है। और प्रोसेसर से मुराद ये है कि आपकी जो सिस्टम का प्रोसेसर है वो क्या है, वो ओक्टा कोर है, वो क्वाड कोर है, वो कौन सी जनरेशन का है, ये चीजें बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर के और सिस्टम के स्लो होने का रीजन बनती हैं। ये दो चीजें तो चलो अनचेंजेबल है सिस्टम के अंदर। कुछ लैपटॉप्स में प्रोसेसर अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होता ही। अब ये दो चीजें कैसे मैनेज की जाएं? पहली बात ये है, यानी इसका सोल्यूशन क्या है कि सिस्टम अगर स्लो है, हो गया आपका प्रीमियर प्रो हैंग हुआ है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग क्या सोल्यूशन है, जब भी आपने प्रीमियर प्रो पे काम करना है तो क्रोम को बंद कर दें, घंटा मार दें क्रोम पे, और एडोब का और कोई सॉफ्टवेयर ना चलाएं जब प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे हैं। कोशिश करके अगर इंटरनेट वगैरह की जरूरत है तो ओपरा यूज कर लें या फायरफॉक्स यूज कर लें, वो बहुत ज्यादा रैम नहीं खाता, ना वो आपकी बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव की स्पेस खा रहा होता। तीसरे नंबर पे आप कोशिश करके लैपटॉप को थोड़ा सा हवा भी दिलवाएं, यानी उसका जो प्रोसेसर है जहां से फैन लगा हुआ है उसके नीचे कोई चीज रख लें। और कौन सी चीज, तकिया बिल्कुल नहीं रखना, रुई की चीज बिल्कुल नहीं रखनी, कॉटन की, हाँ लकड़ी रख सकते हैं, या फिर थोड़ी वेंटिलेशन, यानी लैपटॉप या पीसी जो है ना वो आप कर लें, वेंटिलेशन का उसका सिस्टम करें, क्योंकि जब वो ओवर हीट हो जाता है तो भी स्लो हो जाता है। तो आपके प्रीमियर प्रो या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो हैंग होने की वजह ये होती है कि ना तो उसके पास इनफ रैम होती है, ना उसके पास इनफ हार्ड ड्राइव होती है, फास्ट नहीं होती, स्लो हार्ड ड्राइव होती है, और तीसरी रीजन वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती।
और वो हीट हो के वो एग्जॉस्ट हुआ था आपका प्रोसेसर और सिस्टम। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वेंटिलेशन का सिस्टम अरेंज करना है, और प्रीमियर प्रीमियर प्रो के अलावा फिर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाना, डॉकर क्रोम तो बिल्कुल ही नहीं चलाना, तो आपका फिर सिस्टम हैंग नहीं होगा। और ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद ये सारी चीजें फेस की हैं, फिर इनके सॉल्यूशंस ढूंढे, तब जाके ये चीजें आप जिंदगी में आसानी लेकर आएंगे। तो आई बेट कि आपको वाकई फायदा होगा इससे, यानी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा हो रहा होगा, सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी उसके अंदर, हैंग थोड़ा कम होगा। तो इसको कर लें अप्लाई। उम्मीद है कि आप लोग यानी फीडबैक में अब यही आएगा कि हाँ जी मसला सॉल्व हो गया।